मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं पहले तो, ठीक है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, पेरेंट होते हैं जो दो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो टॉल हो गया, ठीक है, और एक हो गया डॉर्फ, ठीक है। ये आपस में सेल्फिंग करते हैं, ठीक है, सेल्फिंग करते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पे। देखो पहले टी टी लिख लो, फिर नीचे भी टी टी लिख लो। फिर देखो पहले ऊपर वाला यहाँ लिख दिया मैंने, नीचे वाला यहाँ लिख दिया। ये क्या बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो बस। ये क्या बनाएंगे, टी, ये भी टी टी और ये भी टी टी। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो टी होता है, जो बड़ा वाला टी होता है वो डोमिनेंस करता है, मतलब वो टॉल का होता है। तो ये सारे के सारे क्या बन गए, टॉल। अब इनको आपस में कराते हैं, ठीक है। मेन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वो ये नहीं होता, जो मैं कराऊंगी वो होता है, लेकिन मैंने समझा दिया कि वो कहाँ से आया, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे पेरेंट जनरेशन लेते हैं F1 और F1, ठीक है, तो क्या होगा कि हमने क्या देखा था ऊपर वाले में, हमें बड़ा टी और एक छोटा टी मिला था, दोनों को हमने आपस में कराया। इसको कराने के बाद पता क्या मिला, देखो एक हमने ये लिख दिया, जैसे मैंने बताया था कि टेबल बना के ऐसे करके लिख लो बस, ठीक। फिर देखो एक सेकेंड, इन दोनों को लिख लो साथ में, ठीक है, लिखा हमने। और इन दोनों को लिख लो, इन दोनों को लिखो ऐसे ही, फिर इन दोनों को लिखो। अब देखो हमें क्या मिला, मैंने क्या बताया, बड़ा वाला टी जिसमें आएगा वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। टॉल हो गया, ये भी बड़ा वाला टी एक आ रहा है भले, लेकिन आ तो रहा है, तो ये भी डोमिनेट करेगा और ये भी डोमिनेट करेगा। लेकिन इसमें बड़ा टी नहीं आ रहा, तो ये डॉर्फ रह जाएगा, मतलब छोटा रह जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखा कि 3 तो टॉल है और एक डॉर्फ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इन चारों को 100% मानते हैं तो 3 अगर टॉल हो गए तो 75% हो गए और 25% डॉर्फ हो गया। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो जो आता है एग्जाम में पूछते हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है इसका, कि 3:1 होता है। 3:1 कैसे, टॉल का रेशियो डॉर्फ से लगाएंगे तो कितने टॉल हैं, टॉल तो 3 थे और डॉर्फ कितना 1 था, तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 यही पूछ जाता है उसमें, ठीक है। अगर वो बोल दे बनाने को टेबल, ठीक है, तो टेबल बना के दिखा देना। वैसे अगर रेशियो पूछेगा तो रेशियो ही है। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो अब देखेंगे कि उसमें कितने टाइप के बनने, देखो तीन टाइप के देख रहे हैं हमें, एक तो बड़े टी और बड़ा टी, और एक बड़ा टी छोटा टी, और दोनों छोटे टी वाले, ठीक है। 3 तरीके के दिख रहे हैं, सॉरी रेशियो। तो हम क्या देखेंगे कि कितने बड़े टी वाले कितने, एक ही तो है, और ये एक बड़ा और एक छोटे वाले कितना है, 2 है, और छोटे वाले का एक ही है। तो फिनोटिपिक रेशियो हमारा ये हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इतना ही आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। डाईहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं अपना, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या आएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस में पहले तो समझ लेते हैं होता क्या क्या है। एक होता है बड़ा आर, एक होता है छोटा आर, एक होता है बड़ा वाई और एक होता है छोटा वाई, ठीक है। पहले देखिए मतलब क्या होता है, बड़ा आर का मतलब होता है राउंड, ठीक है, छोटे आर का मतलब रिंकल्ड, ठीक है। पी की बात हो रही है, पी मतलब वो मटर की बात हो रही है, फिर आई थिंक इसमें सीड क्या था मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आई थिंक मटर या फिर पी की बात हो रही है यहाँ पे, कि जैसे वो राउंड बनेगी या थोड़ी रिंकल्ड बनेगी, ठीक है। बड़े वाई का मतलब होता है येलो, येलो कलर की बनेगी, या फिर ग्रीन, छोटे वाई का मतलब होता है ग्रीन, ठीक है, ऐसे करके होता है। अब देखो हमने क्या देखा कि हमें 4 टाइप के थे, तो चारों को साथ में ले लिया, एक तो राउंड ले लिया, एक रिंकल ले लिया, एक येलो ले लिया और एक ग्रीन ले लिया। ऐसे ही सेम टू सेम ये ले लिया, ये ले लिया, फिर इसको ले लिया हमने पेरेंट्स, ठीक है। गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो कैसे होगा, इसकी टेबल बनाते हैं नॉर्मली जैसे बनाई थी हमने, एक यहाँ लिख लो। अब देखो इसकी बनाने को, देखो ट्रिक बताऊँ, कुछ नहीं करना, 2 बार बड़े आर लिख लो और 2 बार छोटे आर लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब एक बार वाई बड़ा वाई, एक बार छोटा वाई, एक बार बड़ा वाई, एक बार छोटा वाई, बन गई बस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक बार बड़ा वाई, सॉरी बड़ा आर, एक बार बड़ा आर, एक 2 बार, एक बार ऐसे करके छोटे आर लिख लो 2 बार। अब एक बार बड़ा वाई, एक बार छोटा वाई, एक बार बड़ा वाई, एक बार छोटा वाई, बस, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बताया था कि एडिंग करना है, एडिंग कैसे की, ये देखो इन दोनों को देखो, बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा वाई, बड़ा वाई, फिर इन दोनों को देखो, बड़ा आर, बड़ा वार, बड़ा वाई वाई, छोटा वाई, देन अगेन बड़ा आर, छोटा आर और बड़ा वाई, बड़ा वाई, इन दोनों को देख लो, बड़ा आर, छोटा आर और बड़ा वाई, छोटा वाई,
इसमें डोमिनेट कौन करता है, बड़ा आर और बड़ा वाई, ठीक है, मतलब राउंड और येलो वाला डोमिनेट करता है, ठीक है। ऐसे ही सबके बना लेना है, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है, बड़ा आर छोटा वाई। सॉरी, यहाँ पे बड़ा वाई आएगा और ये छोटा वाई। ठीक है, मैंने क्या बताया था, बड़ा और जिसमें बड़ा वाई आएगा वो राउंड और येलो होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे नामिंग देते हैं, देखो बड़ा आर बड़ा वाई आ रहा है, राउंड येलो होगा ये, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है मैंने। इसमें बड़ा आर बड़ा वाई आ रहा है, राउंड येलो, बड़ा आर बड़ा वाई आ रहा है, राउंड येलो, बड़ा आर बड़ा वाई आ रहा है, राउंड येलो, अगेन बड़ा आर बड़ा वाई, राउंड येलो, बड़ा आर छोटा वाई आ रहा है, छोटा वाई का मतलब क्या बताया था हमने, ग्रीन कलर का होता है, इसका मतलब राउंड और ग्रीन, ठीक है, बड़ा आर बड़ा वाई, राउंड येलो, बड़ा आर छोटा वाई, ग्रीन, ठीक। छोटा आर का मतलब क्या होता है, रिंकल्ड, और बड़े आर का मतलब येलो, ठीक है, छोटा आर मतलब रिंकल्ड, बड़ा वाई येलो, ऐसे ही इसमें आर वाई, इसमें राउंड येलो, इसमें राउंड येलो, इसमें राउंड ग्रीन, इसमें रिंकल्ड, और इसमें ये बड़ा वाई है, ठीक है, बड़ा वाई का मतलब येलो, इसमें रिंकल्ड और क्या, ग्रीन, समझ गए। तो ऐसे करके पहले लिख लो। अब देखो गिनना है किसके कितने रेशियो होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये फिनोटिपिक रेशियो होता है, इसको गिन के बताऊंगी। राउंड येलो के कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ रह गया 8 और 9, ठीक है। तो ये हो गए 9। ऐसे ही राउंड ग्रीन के 3 होंगे, इसमें देखो गिन के देखना, और इसमें रिंकल्ड येलो के 3 और रिंकल्ड ग्रीन का 1। तो ये 9:3:3 में होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फिनोटिपिक रेशियो बताओ डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। 9:3:1। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में से 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मोनोहाइब्रिड, एक डायहाइब्रिड, और 3 वो जो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऐसी कुछ था। वो 3 लॉ इतने इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट पूछ जाएंगे एग्जाम में कि इन तीनों को डिफाइन करो। बस उससे बाहर इन 5 टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। ओके।